हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम अशोक स्तंभ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा पता है कि अशोक स्तंभ है दोस्तों, जिसे सम्राट अशोक ने आज से लगभग 250 ईसा पूर्व पहले अनेकों अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसका डिजाइन सब एक दूसरे से अलग अलग डिजाइन में था। अभी तक सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ है दोस्तों, लगभग 7 अशोक स्तंभ अभी तक मिले हैं जो पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करवाया गया, तो उनमें केवल 7 ही अशोक स्तंभ मिला है, जिनमें से जो सांची का अशोक स्तंभ है तो वो प्रमुख माना गया है। और दोस्तों जो अशोक स्तंभ है, जो सम्राट अशोक ने जो अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो धर्म स्तंभ के रूप में उस टाइम करवाए थे। तो अभी हम हैं यहाँ पे दोस्तों सारनाथ में, और हम उस जगह पे आपको ले चलेंगे जहाँ पे भारत का नेशनल एम्बलम के रूप में जिस अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है, तो सारनाथ से लिया गया है, तो हम उसके पास चलेंगे। अभी हमें चौखंडी स्तूप, ये भी काफी पुराना है, उसी समय का लगभग ये भी है, तो वो आगे है, हम उसके पास आप सभी को ले चलेंगे। अशोक स्तंभ दोस्तों, जो सम्राट अशोक था, जहां तक उनका पूरा साम्राज्य था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेकों अशोक स्तंभ का निर्माण करवाए थे, जिसमें से कुछ मुगल आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिए गए, कुछ को रिलोकेट करके एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो उनमें जो बचे हुए हैं अशोक स्तंभ, तो उनमें 7 अशोक स्तंभ है प्रमुख रूप से, और एक अशोक स्तंभ है जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया था। हम उसके पास आप सभी को ले चलते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों, स्तंभ के जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें 4 सिंह है, तो वो अशोक स्तंभ इसी म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, तो इसमें कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। आप अगर इसमें जा सकते हो, आपका सारा चीज यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। तो आप, ये म्यूजियम है, अगर उसको देखना चाहो तो इस म्यूजियम के अंदर आप आके उसको देख सकते हो। और मैं आपको जो अशोक स्तंभ जिस पिलर पे था दोस्तों, उस पिलर को मैं आपको दिखाऊंगा। वो पूरा विभाग जो खुदाई हुई है, तो वहाँ पे उसको लगाया गया है, लेकिन जो उसको जो सिंह थे, जो 4 शेर थे, वो वाला जो अशोक स्तंभ जो नेशनल एम्बलम होता है दोस्तों, तो वो इसी के अंदर रखा हुआ है म्यूजियम के अंदर। तो ये है सारनाथ में दोस्तों, सारनाथ चौराहे पे ही है। तो अब हम ले चलते हैं आपको उस जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाई हुई है, तो उसके अंदर जो स्तंभ है जिसके ऊपर लगा हुआ था, तो उसके पास हम आपको ले चलते हैं। आइए हमारे साथ चलेगा दोस्तों। तो हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे अशोका पिलर लगा हुआ है। तो अभी आगे है वहाँ पे ये उत्खनन में जो निकला हुआ है, वो सब चीज़ आप देख सकते हो। ये सब सभी चीज़ पुराने हैं, उस लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं। सारे जो ब्रिक्स वगैरह है, इसके बीच बीच में देख सकते हैं यहाँ पॉलिशिंग हो रखी है। तो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए हमारे साथ दोस्तों। अंदर एक घूमने का रोड मैप यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसके थ्रू भी जहाँ जहाँ घूमना है यहाँ पे दिया गया है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो, तो इस रोड मैप के थ्रू आप जा सकते हो अंदर। बस ये सारे खुदाई में मिले हुए हैं, देख सकते हैं। पत्थर के ऊपर नक्काशी उकेरी गई है, सभी मौर्यकालीन जो अशोक के समय का सब बना हुआ है। ये सारे देख सकते हैं एकदम चेयरनुमा बना हुआ है सब। जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक के शासन काल में जितने भी खुदाई में निकले हैं, ये सारे वैसे ही हैं। अभी भी देख सकते हैं कि एकदम सॉलिड है, बस बीच में इनकी पॉलिशिंग वगैरह होकर इनको और अच्छे से संरक्षण रखा गया है। देख सकते हो सामने वही है धर्मराज स्तूप का अशोका पिलर। तो आइए हम आपको नजदीक से दिखाते हैं अशोका पिलर को। देख सकते हैं यही वो अशोका पिलर जिसके ऊपर जो नेशनल एम्बलम जो अशोक स्तंभ लगा है, जिसमें 4 सिंह है, इसी के ऊपर वो लगा हुआ है। तो ये बलुए पत्थर के बना हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको लगभग 272 से 232 ईसा पूर्व में इसको बनवाया गया है, और ये देख सकते चुनार के बलुए पत्थर से बना हुआ है। तो ये है दोस्तों, यही है जो हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो अशोक स्तंभ इसी के ऊपर लगा हुआ था, और नजदीक से दिखाई आइए सकते हैं, इसको कांच के अंदर रखा गया है। तो यही है अशोका पिलर, इसी के ऊपर जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ इसी के ऊपर रखा गया है, जिसमें 4 सिंह है। अभी वो संग्रहालय जो म्यूजियम है उसके अंदर उसको संरक्षित करके रखा गया है। तो दोस्तों ये खुदाई में मिला हुआ है,
जिसमें सम्राट अशोक ने अनेकों अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसमें इसको नेशनल एम्बलम के रूप में चुना गया है। की खोज की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ब्रिटिश राज पर किताब लिखने वाले एक मशहूर इतिहासकार चार्ल्स रॉबिन एलन ने अशोक स्तंभ पर भी किताब लिख रखे हैं। उन्होंने इसके बाद चार्ल्स रॉबिन एलन ने अशोका द सर्च ऑफ इंडिया लास्ट एम्परर में सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के बारे में बताया है। तो मैंने आपको अशोक स्तंभ दिखा दिया कि वो सामने अशोक स्तंभ है और उसके ऊपर जो सिंह है, जो 4 शेर है, वो उसको संग्रहालय में रखा गया है। और यहाँ पे ये सभी खुदाई में जो चीज निकली हुई है, ये मौर्यकालीन और सम्राट अशोक के शासनकाल की सभी चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे जितने भी यहाँ पे कलाकारी की गई, जितनी भी चित्रकारिता इस पे की गई है, ये सब मौर्यकालीन है दोस्तों। तो ये सब सारनाथ में स्थित है। चार्ल्स रॉबिन एलन ने अशोका द सर्च ऑफ इंडिया लास्ट एम्परर में सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के बारे में डिटेल से बताया है। तो आप देख सकते हैं कि खुदाई में ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रहा है टीले की तरह बने हुए, ये सारे खुदाई में ही निकला हुआ है। अभी दोस्तों, चार्ल्स रॉबिन एलन ने अशोक स्तंभ को खोजने वाले व्यक्ति ऑस्कर और टेल के बारे में भी जिक्र किया है कि ये पैदा तो जर्मनी में हुए, लेकिन ये भारत में आकर ब्रिटिश नागरिकता ले लिए, क्योंकि उस टाइम जो भारत था ब्रिटिश के अधीन था। अगर हम फेडरिक के बारे में बात करें तो दोस्तों, फेडरिक जो थे एक सिविल इंजीनियर थे रेलवे में, लेकिन इन्होंने अपना ट्रांसफर ले लिया लोक निर्माण विभाग में। उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया बनारस में। तो बनारस में ट्रांसफर हुआ, वहाँ से सारनाथ की दूरी मात्र 10 किलोमीटर थी। तो उसके बाद ये यहाँ पे आए। तो फेडरिक के पास आर्कियोलॉजी से संबंधित किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी जो इंटरेस्ट थी, उनकी रुचि थी आर्कियोलॉजी में काफ़ी थी। तो फेडरिक जब बनारस आए तो उन्होंने चीनी यात्रियों की काफ़ी किताबें पढ़ी, उससे जानकारी हासिल किया। तो उन्होंने एक बनारस में जगह को डिसाइड किया, सेलेक्ट किया कि हमें कहाँ पे खुदाई करनी चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए परमिशन लिया और उनको परमिशन मिल भी गया आर्कियोलॉजी की तरफ से कि आप यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। दोस्तों, इतिहासकार एलन के अनुसार फेडरिक को सबसे पहले खुदाई में जो पिलर है, पिलर के निचले हिस्से का ढांचा मिला। उसके बाद 1905 में खुदाई किया तो जो शेर है वो सिंह मिला, जिसमें एक बार में सामने 3 ही शेर दिखाई देते हैं। एक शेर जो है, एक सिंह है, पीछे तरफ रहता है, तो उसकी वजह से वो नहीं दिखाई देता है। उसको संग्रहालय में म्यूजियम में रखा गया है। ये सारा खुदाई में मिला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्यटक, ये इंटरनेशनल टूरिज्म है। यहाँ पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। आप देख सकते हैं ये सारे फॉरेनर हैं। अशोक स्तंभ के खोज के बाद जब भारत आजाद हुआ तो सवाल उठा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होना चाहिए। तो 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा कि देश के झंडे और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए एक डिजाइन बनाया जाना चाहिए। ऐसे में पंडित नेहरू ने सम्राट अशोक के सुनहरे और ऐतिहासिक दौर की बात कही, जिसने कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया था। इसके बाद नेहरू जी के इस प्रस्ताव से सभी सदस्य सहमत हो गए कि एक ऐसा प्रतीक होना चाहिए जो सम्राट अशोक के शासनकाल का हो। इसके बाद सम्राट अशोक के शासनकाल से जुड़े प्रतीक स्कूलों और कॉलेजों से आने लगे, लेकिन कोई भी सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक के लिए खरा नहीं उतरा। इसके बाद एक IAS अफसर बदरुद्दीन तैयब की पत्नी सुरैया तैयब ने सम्राट अशोक के शासनकाल का अशोक स्तंभ को एक चित्र पर उकेरा और राष्ट्रीय भवन की प्रेस ने इसमें कुछ मामूली बदलाव करके सभा के सामने पेश किया, जो सभी को पसंद आ गया। लेकिन जो हम आज पासपोर्ट, कागज और दस्तावेजों पर जो अशोक स्तंभ देखते हैं, उसे बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बोस के एक शिष्य दीनानाथ भार्गव जी ने किया था। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया, जिसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति ही अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये मैंने आपको दिखा दिया कि यही अशोका पिलर है और अशोका पिलर के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये मूलगंध कुटी विहार है। इसी में भगवान बुद्ध चिंतन मनन किया करते थे। सारनाथ ही वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, वो आगे है। वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे मेडिटेशन करते हुए लोग, आत्म ध्यान करते हुए। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली थी, तो मैंने उसको बताने की कोशिश किया। अगर आपको कभी वाराणसी आने का मौका मिले तो आपको इस जगह पे आना चाहिए, क्योंकि यही से हमारा जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, यहाँ से लिया गया है। और कहाँ पर रखा गया वो म्यूजियम भी मैंने दिखा दिया, और ये सारनाथ का कैंपस है। तो आपको ऐसी जगह पर जरूर आना चाहिए। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।